चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 15,82,000 किसानों को 316 करोड़ 38 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई। इस मौके पर इस उपलक्ष्य पर जिला पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नजर आए। इसके अलावा सभी जिलों में भी जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों ने में हिस्सा लिया। और मुख्यमंत्री यहाँ पर दरअसल प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का 21वीं किस्त जारी करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान कई बातों का जिक्र किया और ये कहा कि जिला पलवल के 74,299 किसानों के बैंक खातों में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जारी 21 किस्तों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए मूल्य संवर्धित फसलों की ओर रुख करें, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करें, फार्म टू फोर्क मॉडल अपनाएं और साथ ही एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को भी बढ़ावा दें। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है, ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र वो चांदसौली जिला अंबाला में वो खोला गया है। साथियों, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी आपने इसके अंदर देखा है, हमने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हमारा किसान पराली ना जलाए। उसको हमने जो पराली के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बेलर चाहे रिपर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ हमने जो पराली ना जलाने पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को देते थे, अब हमने बढ़ा करके उसको 1,200 रुपए करने का निर्णय प्रति एकड़ किया है। और इसके तहत हमने हरियाणा के अंदर जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान पर अवशेष प्रबंधन के लिए 1,334 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के लिए उनको सुरक्षा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उनको भावांतर भरपाई से जोड़ करके हमने इस योजना को शुरू किया है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए
प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को अपनी फसल, सब्जी की फसल बेचने में घाटा ना हो। आदरणीय किसान साथियों, किसानों को मौसम की, जो फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना उसको भी शुरू किया है और इसमें 46 बागवानी फसलों शामिल की हैं। सब्जियों व मसालों फसलों में 30,000 रुपये तथा फलों में 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर हरियाणा सरकार अपने किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है, ताकि वो धान की फसल जिसमें पानी की ज्यादा खपत होती है और धान से अलग कोई फसल उगाता है तो उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी सरकार मुआवजा देने का, उसको प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। और इस योजना के तहत हमने 1,38,000 किसानों के खाते में 154 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि इन योजनाओं का अवसर केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों के आत्मविश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी ये अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।